पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए कि आप अपने आप से अवेयर हो, तब आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। अपने आप से अवेयरनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप 4 चीजों पे फोकस करें। आप सबसे पहले फिजिकली अपनी फिजिकलिटी पे फोकस करें, उसके बाद आप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पे फोकस करें, 3rd नंबर पर आप इमोशनल एबिलिटीज पे फोकस करें, और 4th वन जो है वो स्पिरिचुअल एबिलिटीज। जब आप इन 4 फैक्टर्स को फोकस करेंगे, इन 4 फैक्टर पे 1 बाय 1 काम करेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। पर्सनल डेवलपमेंट आपकी तब होगी जब आप इन 4 फैक्टर्स को 1 बाय 1 आप उस पे काम करें। फर्स्ट, सबसे पहले आपको अपनी फिजिकलिटी पे काम करनी है। तो मेरा फिजिकल हेल्थ क्या है? फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बेसिक नीड्स आप फुलफिल कर रहे हैं, आप खुराक ले रहे हैं, तो क्या मेरे बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं फूड ले रहा हूं, मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूं और कितनी कैलोरीज में खर्च कर रहा हूं, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मेरे बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। यही से आपने स्टार्ट लेना है, और ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपके लिए कि मेरे बॉडी के हिसाब से मैं कितना फूड ले रहा हूं और मैं कंज्यूम कितना कर रहा हूं। क्या मेरे बॉडी में कोई एक्स्ट्रा फूड तो जमा नहीं हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, मेरे फैट तो बाहर नहीं निकल रही है। क्या मैं वाकई अपनी जो मुझे नीड है वही डाइट ले रहा हूं? क्या मैं प्रोटीन डाइट, विटामिन सही अमाउंट पे ले रहा हूं? क्या थोड़ी सी भी काम करके मुझे थकावट नहीं होती है? तो जब आपकी फिजिकली अगर आप सही तरह खुराक लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप कि आप अपनी फूड पे फोकस करें, आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड कितनी है, आप ले कितना रहे हैं। 2nd नंबर पर फिजिकली आप अपने आप को फिट करने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना है। मिनिमम आपने हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट तक कम से कम आपने एक्सरसाइज करनी है। बाकी आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकले, फिजिकली हेल्थ पे सबसे पहले इसलिए फोकस किया जा रहा है कि जब आप फिजिकली एक्टिव होंगे तो आपकी कंसंट्रेशन, इंटेलेक्चुअल, आपकी इमोशनल एबिलिटीज, आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज अच्छी हो सकती है। इसलिए इसको पहले नंबर पे रखा गया है। तो आपने अपने फूड्स, आपने अपनी एक्टिविटीज पे फोकस करनी है कि एज अ एडल्ट मैंने कितनी अपने आप को 24 आवर में अब मैंने अपने आप को एक्टिव रखना है। अपनी स्लीप पैटर्न को, जो भी आपकी फिजिकलिटी में आता है, अगर आपकी नींद पूरी होती है तो आप फिजिकली एक्टिव होंगे, आप एंगेज होंगे अपने असाइन्ड काम के साथ। तो आप खुराक पे आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, आप अपनी स्लीप पैटर्न को अच्छे रखें। मिसाल के तौर पर अगर जो स्लीप पैटर्न में आपके लिए रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, उसी स्टेज को अपने अचीव करना है। अपनी स्लीप पैटर्न को स्प्लिट नहीं करना है कि 1 घंटे में अभी सोया, 2 घंटे में बाद में सोऊंगा, नहीं। आप एक टाइम पे मिनिमम 6 घंटे नींद लिया करें, आप सोए कि आपकी माइंड, आपकी बॉडी रेस्ट ले ले और आगे एक्टिविटीज के लिए वो एक्टिव रहे, उस पर आप फोकस करते रहे। तो जितना बाकी कंपोनेंट्स आपके फिजिकलिटी में इंपॉर्टेंट है, उतना स्लीप पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने रात को सोना है, आपने दिन भर अपनी एक्टिविटीज में एंगेज रहना है। तो अगर आप अपनी फिजिकलिटी पे फोकस करें और आप इन चीजों को अचीव करें तो डेफिनेटली आप मूव कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के साथ। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में जिस तरह आपको लर्निंग डोमेन बताए गए हैं कि किस तरह आप अपने नॉलेज को, अपने इंफॉर्मेशन को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। आपके पास 3 डोमेन्स है लर्निंग के। कॉग्निटिव एबिलिटीज, जितना आपके पास नॉलेज आती है, आपके इफेक्टिव डोमेन, आप इस चीज को किस तरह देखते हैं अपने लर्निंग्स को, और इंपॉर्टेंट चीज साइकोमोटर एबिलिटीज, कि आप अपनी स्किल्स को किस तरह बढ़ाते हैं। जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आप अपनी 24 और जिंदगी उस नॉलेज के हिसाब से गुजारें। इसका मकसद ये नहीं है कि जस्ट मैंने इंग्लिश पढ़ लिया, मैंने केमिस्ट्री पढ़ लिया, मेरे पास नॉलेज आ गया, आई एम एक्सपर्ट। नो, आप दूसरों के साथ किस तरह
इंटरेक्ट होते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है कि आप दूसरों को रीड करते हैं, क्या आप दूसरे लोगों को जस्ट एक्सप्रेशन की निगाह से देखते हैं या उनकी रियलिटी को देखते हैं। भाई मैंने तो ये सुना है कि मेरा पढ़ा टीचर बहुत सख्त दिल आदमी है, ये कभी किसी को मार्क्स नहीं देता, मैं जितना अच्छा पेपर करूं, आप उस बंदे के साथ डील नहीं कर रहे हैं, आप उस एक्सप्रेशन के साथ डील कर रहे हैं कि बस इस बंदे की ये इंप्रेशन है और यही चीजें मुझे आगे देंगे, व्हाटएवर मैं जितना अच्छा पेपर करूं मुझे मार्क्स तो कम मिलने हैं। आपके पास आपकी नॉलेज कब काम आएगी कि आप इन चीजों को, इन सैंपल्स को छोड़कर आप रियलिटी को देख ले। मेरा बाप बहुत सख्त है, मुझे काम करने नहीं देगा, तो इस वजह से आप एक बेहतरीन आइडिया उनसे आप शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार अगर आपको गुस्सा हुआ है, कंडीशन डिफरेंट होगी, उस कंडीशन में गुस्सा लाजमी होना चाहिए था उनके लिए। जो कंडीशन आप अभी उनके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, हो सकता है वो आपको अप्रिशिएट करें। आप एक बिजनेस के बारे में उनसे बात कर रहे हैं, अपने स्टडी के हिसाब से उनके साथ बात कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको अप्रिशिएट करें, उसमें आपकी हेल्प आउट करें। तो आप हमेशा सैंपल्स को न देखें, जो लोग की सुनी सुनाई बातें हैं, जो चीज एक बार एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ, हमेशा उस निगाह से नहीं देखते हैं। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिसीजन बना सकते हैं। रियलिटी को देखे, अपनी नॉलेज, आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज उतनी होनी चाहिए कि आप सामने वाले बंदे की रियलिटी को फेस करें, न कि उनकी पहले प्रीवियस एक्शन को आप जहन में रखकर उनसे मिले। ये स्टूडेंट नालायक है, ये व्हाटएवर जितना भी मैं पढ़ा दूं इसको ये नहीं समझेगा, नहीं। अगर एक बार उसको एक टॉपिक समझ नहीं आया है, आप दूसरी बार उनको अच्छी तरीके से पढ़ाएं, हो सकता है वो इस दफा उस चीज को गेन करे, वो नॉलेज उनके पास आए, अब आपको अच्छे आउटपुट दे रहे। तो नॉलेज का मकसद ये है कि आप उस लेवल तक नॉलेज आपके पास आ जाए कि आप दूसरे लोगों को, रियलिटी को फेस करें। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट तीसरा कंपोनेंट जिसके हम बात कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल आपके पास वो एबिलिटीज होने चाहिए कि आप अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड करें। मेरी इमोशंस क्या है इस कंडीशन के बारे में, क्या मैं अपनी इमोशन के बेस पे ये बात कर रहा हूं, या मैं अपनी इमोशन के हिसाब से ये डिसीजन ले रहा हूं, या मैं फेयर डिसीजन ले रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप कोई भी कंडीशन को फेस करते हैं, वो व्हाटएवर आपके लिए डिजायर्ड हो या अनडिजायर्ड हो, उसमें आपने 90% आपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को यूज करनी है और 10% आपने इमोशन को यूज करना है। कोई भी चीज को आप उस फार्मूले के हिसाब से सेट करना है। अगर आप इस फार्मूले के हिसाब से चलते हैं, आप बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हैं, और हम हमेशा ज्यादातर हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, बाज दफा हम 100% अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यूज करते हैं विदाउट इमोशन। मिसाल के तौर पर मैंने अपने लिए एक माहौल बनाया है कि मेरे क्लास में जो भी एक बार बात करेगा, मैंने उसको क्लास से निकालना है। मैं 100% अपने इंटेलेक्चुअल चीजों को यूज करता हूं कि बस आपने बात की और मेरे रूल्स जो है, मेरे प्रिंसिपल्स है कि आपने क्लास से निकलना है, नहीं। आपने 10% हमेशा हर एक इवेंट में, हर एक डिसीजन में अपने इमोशन को ऐड करना है। अगर वो कहता है कि सर मैं सिर्फ ये कह रहा था इस बंदे से कि आपने मेरे पाव पे पाव रखे थे, काइंडली इसको हटा दे कि मैं अपनी क्लास पे फोकस करूं, तो जो 10% इमोशन है ये हर डिसीजन में आपने अपने साथ लेकर आने हैं, तब आप एक बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन साथ साथ आप इस चीज पे भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। 90% आपने अपने जहन को यूज करना है। आपके पास कोई एग्जाम आ रहा है, आप बस 90% आप इमोशन को यूज कर रहे हैं, 10% इंटेलेक्चुअल इस चीज को यूज कर रहे हैं, तो फिर भी बैलेंस नहीं है। आपने जहन में सवाल क्या है कि एग्जाम है और मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं कर सकूंगी। आप कर सकते हैं। आपकी एंजाइटी एक लेवल तक एंशियस होना इट्स नॉर्मल फॉर यू, और ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप प्रिपरेशन करें। लेकिन अगर उस चीज को आप एम्बेलेंस करते हैं कि नहीं, ये मेरे जो एग्जाम है ये सख्त होने वाला है, मेरी तैयारी नहीं है, ये मुश्किल चैप्टर्स आने वाले हैं, ये चीज आपको हट करेगा और अगेन आप एक बेहतरीन डिसीजन नहीं ले सकेंगे, आप एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ले सकेंगे। तो
یہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ون بائی ون آپ نے فوکس کرنا ہے. اور آخری نمبر پر جو آپ نے اس پہ کام کرنا ہے وہ اسپرچولیٹی ہے. میرے پاس اتنے اسپرچولیٹی کے انفارمیشن نہیں ہے اور نہ میں ایک اسلامک اسکالر ہوں، لیکن میں ضرور بتاؤں گا کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں نا صرف اسی نیت سے کریں کہ اس میں آگے والوں کو میں فائدہ پہنچاؤں. اپنے فائدے سے نکل کر دوسروں کے لیے ضرور سوچنا ہے. وٹ ایور آپ ایک ٹیچر ہے، وٹ ایور آپ کلاس میں اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ بھی آپ اپنے کلاس فیلوز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یار میں کلاس کو کیوں ڈسٹرب کروں؟ میرے ڈسٹربنس سے پوری کلاس ڈسٹرب ہو سکتی ہے. مجھے تو خود سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میری کلاس کی ڈسٹربنس سے باقی 50 لوگ اس ٹاپک سے اس کی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے. میں اس راستے پہ جا رہا ہوں، اگر اس میں کوئی بیریئر ہے تو میں اس بیریئر سے تو پاس کر سکتا ہوں، لیکن ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں اس بیریئر کو پاس نہیں کر سکیں گے. آپ نے اس کو ہٹانا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک اچھی پروفیشنل بنے، آپ کوئی غلط کام نہ کریں، آپ بہترین آپ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ بہترین سروسز دے رہے ہیں مریض کو، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میری پروموشن ہو جائے، مجھے اچھی سیلری مل جائے. آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ساتھ میں وہ پرپز آف لائف کو ایڈ نہیں کیا ہے کہ میں اگر بہترین کام کروں، بہترین سروسز دوں، کیوں نہیں میں ایک پیشنٹ کی ہیلپ کروں. اپنے سروسز سے ہٹ کر میں ایک بندے کی کتنے ہیلپ کر سکتا ہوں. ہمیشہ اسپرچولیٹی اور پرپز آف لائف جو آپ کو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ آپ انسانیت پہ رحم کریں، آپ انسان کے کام پہ آ جائیں. تو یہی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وٹ ایور جو بھی کام آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کی ہمیشہ یہ انٹینشن ہونی چاہیے کہ میں دوسرے لوگوں کو کیسے ہیلپ آؤٹ کروں. مثال کے طور پر میں ابھی اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہا ہوں، بہت کم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں ڈسہارٹ ہو جاؤں، نہیں، اس پہ تو بالکل کم ویوز آتے ہیں. میرا مقصد تو ابھی اس سے انکم نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ میرے پاس جو جتنا بھی کم نالج ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور یہی مقصد، یہی انٹینشن سب کے ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس تھوڑی بھی سی نالج ہے تو آپ اس کو شیئر کریں. آپ کی نالج کے شیئر ہونے سے آپ کی نالج کم نہیں ہوتی ہے، لیکن آگے والے کو ضرور فائدہ ہو سکتا ہے. تو اگین ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا کہ اگر آپ نے آپ کو ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے آپ کو اویئر ہونا ہوگا. اور سب سے پہلا اسٹیپ آپ نے آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنی ہے. پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے سے پہلے آپ نے ضرور ان 4 کمپوننٹس کو، اگر آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں تو پہلے ایک کمپوننٹ پہ کام سٹارٹ کریں، اس کے بعد دوسرے، تیسرے، اس طرح تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے. یہ 1 دن 2 دن میں نہیں ہو سکتی ہے. آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اپنے کام کو. ہر جو ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں اس میں ان 4 چیزوں کو آگے رکھ لیں کہ ہاؤ ول آئی ڈیل ود سچ اے ٹائپ آف ایکٹیویٹیز. تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور جب آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. کیونکہ کامیاب انسان تو وہی ہے نا، جس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے.